हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टायरों पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम करेंगे थ्योरम नंबर 1.22.7। तो दोस्तों इस थ्योरम के अंदर हमें कहा गया है आपको प्रूव करना है कि दैट द सुप्रीमम ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट विच इज बाउंडेड इज आइदर ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ द सेट और इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट। तो दोस्तों आपको प्रूफ करना है कि जो किसी भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम यानी लीस्ट अपर बाउंड होता है वो या तो उस सेट का ग्रेटेस्ट नंबर हो सकता है या उस सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है। यानी दोस्तों इन दोनों में से एक कंडीशन हमेशा ट्रू होगी जब भी आपको कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का सुप्रीमम दिया होगा, वो या तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सेट बन जाएगा या लिमिट पॉइंट ऑफ सेट बन जाएगा। तो दोस्तों हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो दोस्तों इसके लिए आपको सुप्रीमम, लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट मेंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे थ्योरम के प्रूफ को। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ए सेट मानेंगे जिसका हमने नाम दिया ए। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट एंड लेट ए बी ए सबसेट ऑफ आर। दोस्तों क्योंकि हम सीक्वेंस सीरीज के अंदर रियल नंबर्स की बात करते हैं तो पहले हम एक सबसेट कंसीडर करेंगे जो आर का सबसेट है। और दोस्तों यही हमारा सबसेट है, यानी यही हमारा वो सेट है जो कि नॉन एम्प्टी भी होगा और बाउंडेड भी होगा। जैसे कि हमें थ्योरम के अंदर कहा हुआ है कि हमें सुप्रीमम लेना है एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का। तो यहाँ पर हमने उस सेट का नाम ए रख लिया जो नॉन एम्प्टी भी और बाउंडेड भी है। और क्योंकि हर एक नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट को हम रियल नंबर का सबसेट ले सकते हैं दोस्तों, इसलिए हमने कहा ये रियल नंबर का सबसेट है, क्योंकि सीक्वेंस सीरीज के अंदर हम केवल रियल नंबर्स के सबसेट के ऊपर ही बात करते हैं। अब दोस्तों हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर एक रिजल्ट पढ़ा था जिसको हमने कंप्लीटनेस एक्सियम या कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी नाम दिया था, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई सेट नॉन एम्प्टी है और अगर वो बाउंडेड अबोव सेट है तो दोस्तों उसके पास एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो उसका क्या बन जाता है, सुप्रीमम यानी लिस्ट अपर बाउंड। तो दोस्तों हम यहाँ पर कहेंगे कि क्योंकि हमने ए सेट कैसा लिया है, नॉन एम्प्टी, और बाउंडेड सेट का क्या मतलब होता है दोस्तों कि कोई भी सेट जो बाउंडेड अबोव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो वो। तो दोस्तों इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, केवल एक बाउंडेड अबोव सेट। तो दोस्तों क्योंकि ये सेट बाउंडेड है तो इसका मतलब ये बाउंडेड अबोव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। इसका मतलब दोस्तों इसके पास सुप्रीमम भी होगा, क्या होगा दोस्तों, इन्फीमम भी होगा। पर यहाँ पर हमें केवल सुप्रीमम की बात करनी है। तो दोस्तों हम कहेंगे बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ए हैज ए सुप्रीमम। और दोस्तों इस सुप्रीमम यानी लिस्ट अपर बाउंड को हमने नाम क्या दिया है दोस्तों, यू। हमने इसको यू नाम से डिनोट किया है। तो दोस्तों हमें क्या प्रूव करना है, या तो यू ए का ग्रेटेस्ट मेंबर होगा या दोस्तों यू क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा किसका दोस्तों, ए सेट का। तो दोस्तों क्योंकि पहली बात है सुप्रीमम है तो सुप्रीमम की दो कंडीशन लगाइए जो आपने एक्सरसाइज 1.1 के एक थ्योरम के अंदर ही पढ़ी थी। आपको याद होगा दोस्तों हमने ये दो कंडीशन सुप्रीमम की आपको डेफिनेशन करते हुए बताई थी कि एक तो ये यू क्या होता है दोस्तों, अपर बाउंड होता है, और अगर कोई और अपर बाउंड एग्जिस्ट करे तो लिस्ट अपर बाउंड उस दूसरे अपर बाउंड से छोटा होता है। एक दोस्तों हमने थ्योरम भी की थी जो थ्योरम नंबर 1.5.3 कुछ थी, जिसके अंदर हमने ये वाली कंडीशन को एज इट इज देखा था और इस वाली कंडीशन के अंदर एप्सिलॉन का यूज़ किया था। तो दोस्तों आपको वो दो कंडीशन याद रखनी है क्योंकि वही दो कंडीशन ज़्यादातर यूज होती हैं, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज 1.1 के अंदर भी हुआ। तो दोस्तों इस डेफिनेशन वाली कंडीशन का ना यूज़ करके हम थ्योरम वाली कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि दोस्तों यू सुप्रीमम है तो पहली बात यू अपर बाउंड होगा। दोस्तों ये अपर बाउंड की कंडीशन है जहाँ पर x इज लेस देन इक्वल टू यू होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए। क्योंकि यहाँ पर u अब सुप्रीमम है दोस्तों किसका, ए का, तो यहाँ पर जो x डिनोट करेगा वो किसका एलिमेंट होगा दोस्तों, ए का। और ऐसा किसके लिए होगा दोस्तों, ए के सभी एलिमेंट्स के लिए होगा, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया फॉर ऑल x, यानी जो ए के सभी एलिमेंट्स होंगे वह छोटे होंगे, इक्वल होंगे किससे दोस्तों, यू से। दूसरी कंडीशन दोस्तों जो हमारी सुप्रीम की कंडीशन होती है जो हमने थ्योरम नंबर 1.5.3 के अंदर भी पढ़ी थी कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1x बिलोंग्स टू ए सच दैट यू माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन x1। दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा था कि जब यहाँ पर हमारा यू सुप्रीमम होगा तो दोस्तों हमारे पास जिस सेट का सुप्रीमम होगा उस सेट में से कोई एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा हर एक उस एप्सिलॉन के लिए जो 0 से बड़ा होगा, यानी हर एक उस रियल नंबर के लिए जो 0 से बड़ा होगा कि वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। यहाँ पर तो दोस्तों हमने क्या देखा था कि यू बड़ा है हर एलिमेंट से, पर दोस्तों हमारे पास सुप्रीमम होने की क्या कंडीशन है कि अगर हम सुप्रीमम में से कोई छोटी सी पॉजिटिव क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो कम से कम एक एलिमेंट ए के
से छोटा हो जाएगा, यानी कम से कम एक एलिमेंट दोस्तों ऐसा मिलेगा जो सुप्रीम से बड़ा हो जाएगा। सुप्रीम से नहीं दोस्तों, ये इस क्वांटिटी से जो सुप्रीम के अंदर से कुछ माइनस करके बनी है। तो दोस्तों जो एक्स हमें यहाँ पर मिला है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है दोस्तों, हमने उसी एक्स को नाम दिया है x1। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसे समझ में आई होगी। अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 की है तो दोस्तों इसको समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। हमने बस वहाँ पर x1 का यूज़ नहीं किया था, पर जो यहाँ पर हमने x लिया है, इस चीज़ में केवल हमने उस x को x1 नाम दे दिया है। हमने बस इतना सा फर्क किया है, और ये दोनों लाइन बिल्कुल एक्सरसाइज 1.1 के एकदम आइडेंटिकल है दोस्तों। यहाँ तक हमने कोई नई चीज़ यूज़ नहीं की है। अब दोस्तों हमारे दो केस बनेंगे, क्योंकि दोस्तों u एक रियल नंबर है, क्योंकि सुप्रीम क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर ही तो होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर दो केस बनेंगे, या तो ये सुप्रीमम ए के अंदर आता हो, या ये सुप्रीमम ए के अंदर ना आता हो। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी हमारे पास रियल नंबर है तो वो दो ही केस हो सकते हैं, या तो वो सेट के अंदर आए या सेट के अंदर ना आए। तो दोस्तों आइए दोनों केस को कंसीडर करते हैं। पहले केस में दोस्तों हमने माना कि u ए के अंदर आ रहा है। अब दोस्तों हमने यहाँ पर देखा था इक्वेशन नंबर 1 से कि u क्या है दोस्तों, क्या अपर बाउंड ऑफ सेट ए। अब दोस्तों हमने ग्रेटेस्ट मेंबर के बारे में पढ़ा था। ग्रेटेस्ट मेंबर क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कोई सेट बाउंडेड अबव होता है तो दोस्तों हमारी ये वाली कंडीशन किसकी होती है, अपर बाउंड की, जहाँ पर कोई रियल नंबर सेट के सभी एलिमेंट से या तो बड़ा हो जाता है या इक्वल हो जाता है। और दोस्तों हमने पहले ही बताया था आपको एक्सरसाइज 1.1 करते हुए कि जब ये रियल नंबर सेट में बिलोंग कर जाता है, उस केस में दोस्तों यही रियल नंबर ग्रेटेस्ट मेंबर या ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बन जाता है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 1.1 के अंदर पढ़ा था कि पहली कंडीशन क्या होगी दोस्तों, पहली कंडीशन तो ये कि रियल नंबर क्या होना चाहिए, अपर बाउंड, और दूसरी कंडीशन क्या कि वो रियल नंबर सेट के अंदर ही बिलोंग करना चाहिए। उस केस में जो रियल नंबर होता है वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ सेट बन जाता है, जो बिल्कुल यहाँ पर बॉर्डर पे आता है किसके, गिवन सेट के। तो दोस्तों इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा अपर बाउंड तो यू पहले ही हो गया था, और इस कंडीशन में हमने मान ही लिया कि u बिलोंग करता है ए से, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 दोस्तों आप कह सकते हैं u इज़ द ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट ए। तो दोस्तों जैसे कि हमारी थ्योरम की पहली कंडीशन थी कि सुप्रीम या तो ग्रेटेस्ट मेंबर हो सकता है या लिमिट पॉइंट, उसमें दोस्तों हमने पहली कंडीशन प्रूव कर दी कि अगर सुप्रीमम सेट से बिलोंग करेगा तो ग्रेटेस्ट मेंबर ऑफ सेट बन जाएगा। और दोस्तों ये थ्योरम तो आपकी एक्सरसाइज 1.1 तक की थ्योरम थी कि दोस्तों ये चीज़ तो हमने एक्सरसाइज 1.1 में ही पढ़ी थी कि अगर सुप्रीमम सेट में बिलोंग कर गया तो ग्रेटेस्ट मेंबर बन जाएगा। जो दोस्तों एक्सरसाइज 1.3 का काम है वो अब शुरू होगा, जो है लिमिट पॉइंट प्रूव करने में। तो दोस्तों दूसरा केस है जब व्हेन u डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कि जब u ए के अंदर नहीं आता। पहली बात दोस्तों, क्योंकि u फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा क्या है, अपर बाउंड है। तो दोस्तों हमने पहले ही देखा था कि अगर कोई नंबर अपर बाउंड होता है तो उससे सभी बड़े नंबर्स भी क्या होते हैं दोस्तों, अपर बाउंड। और दोस्तों ये वाला अपर बाउंड सेट के अंदर आ भी सकता है, नहीं भी सकता है, जो हमने लिया है बॉर्डर पे। पर दोस्तों इससे जो बड़े अपर बाउंड होते हैं वो सेट के अंदर कभी भी लाइन नहीं करते। तो दोस्तों पहली बात तो हम लिखेंगे, अगर यू हमारे पास अपर बाउंड है तो दोस्तों यू से बड़ा हर जो नंबर होगा वो अपर बाउंड होगा, और ये नंबर सेट के अंदर लाइन नहीं करेंगे। ये दोस्तों एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, आपको बस ये चीज़ याद रखनी है कि u लेस देन होगा u प्लस एप्सिलॉन से, हमें केवल इसका ही काम है। पर दोस्तों आपको ये समझना भी होगा कि ये जो क्वांटिटी है वो सेट के अंदर कभी भी लाई नहीं कर सकती, क्योंकि या तो u लाई करता है, u नहीं लाई करता। अगर u लाई भी करता है के अंदर तब भी ये क्वांटिटी बाहर रहती है, और नहीं भी लाई करता तब भी ये क्वांटिटी बाहर रहेगी दोस्तों। और ये हमेशा ये भी एक अपर बाउंड होगा किसका दोस्तों, गिवन सेट का, क्योंकि u हमारा अपर बाउंड है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन देंगे कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर इक्वल टू 0 इज एनी रियल नंबर। एंड दोस्तों एप्सिलॉन 0 से बड़ा कोई भी एक रैंडम रियल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर हमने एप्सिलॉन का यूज़ किया है। तो आपको ये क्लियरली बताना होगा कि एप्सिलॉन क्या डिनोट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि u माइनस एप्सिलॉन लेस देन है किसी भी एक x1 से जो a से बिलोंग करता है, जहाँ पर x1 क्या है दोस्तों, a का कोई भी रैंडम एलिमेंट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और दोस्तों हमने देखा था a के सभी एलिमेंट्स के लिए जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू u होगा। तो दोस्तों x1 भी a का एलिमेंट है, यानी ये वाली इक्वेशन x1 के ऊपर भी वैलिड है कि दोस्तों हमने कहा था x1 a का कोई भी रैंडम एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा आ रहा है। पर दोस्तों हर a के एलिमेंट के लिए a के सभी एलिमेंट्स u से छोटे हैं, तो यानी दोस्तों x1 भी क्या होगा, लेस देन इक्वल टू u। तो दोस्तों इस कंडीशन से और इस कंडीशन से मिलाइए दोस्तों, हमें क्या मिला, हमें मिला फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर स्टार और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। पहले दोस्तों आप ये लिखेंगे u माइनस एप्सिलॉन, ये किससे छोटा है, x1 से। x1 क्या है दोस्तों, a का एलिमेंट, और a के सभी एलिमेंट्स u से छोटे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों u, जहाँ पर u बड़ा हो जाएगा दोस्तों किससे, x1 से, या इक्वल हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए के लिए, यानी ए के सभी एलिमेंट्स पे कंडीशन वैलिड है और x1 भी क्या है दोस्तों, ए का ही एलिमेंट है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पर जो u है इस कंडीशन से हमें पता चला कि u खुद छोटा है u प्लस एप्सिलॉन से, तो दोस्तों हमारी ये कंडीशन आ गई। तो दोस्तों अगर मैं u माइनस एप्सिलॉन से u प्लस एप्सिलॉन तक एक ओपन इंटरवल बना लूँ, तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरा u बिलोंग करता है इस ओपन इंटरवल से, तो कोई गलत बात नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा u और x1 दोनों उस इंटरवल में बिलोंग करेंगे जो हम इस दो नंबर से बनाएंगे, यानी जिस इंटरवल का ये क्या होगा दोस्तों, लोअर बाउंड, और ये नंबर क्या होगा, अपर बाउंड, उसके अंदर x1 भी आता है और u भी आता है। तो दोस्तों मैंने कहा कि u इस इंटरवल से बिलोंग करता है, और क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, ये दोस्तों हमने जूनियर क्लासेस के अंदर पहले ही पढ़ा है कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, और ऐसे जो सेट को दोस्तों हम ऐसे सबसेट को दोस्तों हम इनप्रॉपर सबसेट भी कहते हैं, कि जब कोई सेट खुद का ही सबसेट हो जाता है तो उसको इनप्रॉपर सबसेट कहा जाता है, और हर सेट खुद का ही सबसेट होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिखा कि u इस ओपन इंटरवल से बिलोंग करता है, जो कि हमारा इनफाइनाइट सेट है, और क्योंकि हर सेट खुद का ही सबसेट होता है तो ये सेट खुद का ही एक सबसेट भी होगा। अब दोस्तों हमने नेबरहुड की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई पॉइंट किसी इंटरवल से बिलोंग करता है और वो इंटरवल सबसेट हो जाता है किसी गिवन सेट का, तो उस केस में दोस्तों ये वाला जो सेट होता है जो इस तरफ लिखा गया है वो नेबरहुड हो जाता है किसका दोस्तों, किसका, गिवन पॉइंट पी का। तो दोस्तों यहाँ पर भी तो कोई ऐसी कंडीशन बनी है ना, आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ हमने देखा कि हमारा पॉइंट यू था और यहाँ हमारा पॉइंट था पी। तो दोस्तों यहाँ पर यू इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है और पी इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, जो पी से ही बना, और यहाँ पे ये इंटरवल यू से ही बना। ये इंटरवल सबसेट था एस का, तो एस नेबरहुड हो गया था पी का, और ये इंटरवल हमने सबसेट लिया है खुद का ही, तो दोस्तों ये वाला नेबरहुड होगा किसका दोस्तों, यू का। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर दिस इंटरवल इज ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट यू एंड इट कंटेन्स ए पॉइंट x1 ऑफ ए देयरफॉर अदर देन यू। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये नेबरहुड है किसका दोस्तों, यू का, और इस इंटरवल के अंदर हम देख सकते हैं कि ये इंटरवल एक पॉइंट कंटेन किए हुए है किसका दोस्तों, गिवन सेट ए का, जो यू के डिफरेंट है, यानी दोस्तों इसकी वैल्यू यू से अलग है, यू के इक्वल नहीं है। यहाँ पर एफ इक्वल नहीं लगाएंगे कि दोस्तों इक्वल वाली कंडीशन उस एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होगी जो बिल्कुल कोने पे है, नहीं भी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हम गारंटी से नहीं कह सकते कि यू इसके इक्वल होगा या नहीं, तो हम लेस देन वाली चीज़ को ही मान के चलेंगे। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नेबरहुड है यू का जो किसी भी रैंडम नेबरहुड को दर्शाता है यू के, जिसके अंदर सेट का एटलीस्ट एक पॉइंट कंटेन किया है जो यू से अलग है। और दोस्तों हमने पढ़ा है व्हेन एन इंटरवल कंटेन्स ए पॉइंट ऑफ ए सेट अदर देन यू देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। दोस्तों ये आपकी डेफिनेशन है कि जब भी कोई सेट किसी सेट का एटलीस्ट वन पॉइंट कंटेन करता है जो उस लिमिट पॉइंट से या उस पॉइंट से अलग होता है, यानी दोस्तों क्योंकि यू का हर नेबरहुड यहाँ पर एक ए का एक पॉइंट तो कंटेन किए ही हुए है, तो दोस्तों उस केस में आप यू को लिमिट पॉइंट कर सकते हैं ए का, बिकॉज व्हेन द नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट कंटेन एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ ए गिवन सेट देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट, एंड बिकॉज हियर the neighborhood of the point u contains at least one point of a that is x1, that's why we can say that u is a limit point of set a। तो दोस्तों यही आपकी थ्योरम थी जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि जो u है वो आपका ग्रेटेस्ट नंबर भी हो सकता है, और दोस्तों जो आपका u है वो आपका लिमिट पॉइंट भी हो सकता है सेट ए का। जो हमको प्रूव करना है दोस्तों कि अगर हमारे पास सुप्रीमम हो किसी नॉन एम्प्टी बाउंडेड सेट का, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, लिमिट पॉइंट होगा। और यू ही क्या दोस्तों हमारा सुप्रीमम था, तो यहाँ पर यू क्या आया दोस्तों, ग्रेटेस्ट नंबर आया केस वन के अंदर, और यहाँ पर हमारा आया लिमिट पॉइंट। तो दोस्तों ऐसे आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ ये थ्योरम समझ में आई होगी। कल मिलते हैं अगली थ्योरम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।